देखिए आज हम लोग टीथ के बारे में पढ़ेंगे, दांत के बारे में, है ना। दांत के बारे में जानेंगे कि दांत में क्या क्या होता है, दांत का क्या आवश्यकता है। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके लिए आपको टीथ की जरूरत होता है, दांत का जरूरत होता है। कि दांत के बारे में जानने मतलब दांत भी जो होता है डाइजेस्टिव में मदद करता है, ठीक है। इसीलिए दांत को पहले पढ़ेंगे फिर डाइजेस्टिव। हम एक बनाए थे वीडियो जिसमें आपका क्या है कि उसमें कि हम नोट नहीं किए थे, आपको सिर्फ बता दे मुंह में, तो उससे अच्छा है कि और एक बार बनाएंगे वीडियो। तो पहले वीडियो बनाते और एक बार बनाएंगे। देखिए पहले देख समझ टीथ के दांत के बारे में। तो दांत जो होता है, दांत एक कठोर उत्तक का बना होता है। किसका होता है? कठोर उत्तक का बना होता है। और ये इसका निर्माण कठोर उत्तक से ही होता है। और ये दांत जो है, अब जानते हैं कि दांत किसका बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का, आप जानते हैं कैल्शियम फॉस्फेट का। तो दांत का देखिए दो भाग होता है, एक आंतरिक भाग होता है और एक बाहरी भाग होता है। जो आंतरिक भाग होता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना, जिसको हम लोग डेंटाइन के नाम से जानते हैं। और जो उसका बाहरी परत होता है वो होता है आपका कैल्शियम एपेटाइट, यानी उसको इनामल के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ये दांत है, ये मेरा एक दांत है, अब पहाड़ समझिए चाहे त्रिभुज समझिए, ये दांत है। अब इसमें देखिए दो भाग दिखाई दे रहा होगा, एक अंदर में दिखाई दे रहा होगा जो कलर क्या हुआ है वो है डेंटाइन। दांत का दो भाग है, एक है इनामेल और एक है डेंटाइन। जो अंदर वाला भाग होता है वो डेंटाइन होता है, और जो इसका बाहर वाला भाग होता है वो इनामेल होता है। और जो डेंटाइन है वो जो बना होता है वो किसका बना होता है? डेंटाइन जो है किसका बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का। और बोले इनामेल किसका बना होता है? तो कैल्शियम एपेटाइट का। अगर बात करें, बहुत कोई सोचता है कि इनामेल जो है ना कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का ही बना होता है, लेकिन वो कैल्शियम फॉस्फेट नहीं, कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। और कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलीय रूप होता है। ये जो कैल्शियम एपेटाइट होता है ये क्या होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप क्या होता है? क्रिस्टल रूप। जैसे कि आप लोग सोना में कोई भी चीज में से आप परत चढ़ा, जैसे आप सोना में क्या खुद शुद्ध सोना थोड़ा होता है, होता है क्या? नहीं ना, उसमें परत चढ़ा जाता है। उसी प्रकार ये जो कैल्शियम फॉस्फेट का है जो है, इसका क्रिस्टलीय रूप है, इसका नाम है कैल्शियम एपेटाइट, जिसको हम लोग इनामेल के नाम से जानते हैं। और सबसे कठोर तत्व वही होता है इनामेल। क्या होता है? इनामेल। हम लोग बोलते हैं शरीर का सबसे कठोर तत्व कहाँ पाया जाता है? तो दांत में। और वो कौन सा तत्व होता है जो लोग बोलते हैं? इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। अब समझिए कि इसका जो देखिए दांत का दो भाग हुआ, एक हो गया बाहरी भाग, एक आंतरिक भाग। बाहरी भाग होता है इनामेल का बना होता है, और जो आंतरिक भाग होता है किसका बना होता है? डेंटाइन का भाग। आप समझिएगा कि दांत जो होता है ना, दांत का जो आंतरिक भाग होता है वो 80 से 85% पाया जाता है। कितना? 80 से 85% भाग। अब जो बचा हुआ जो 15 से 20% जो बचा हुआ भाग है वो किसका होगा? वो इनामेल होगा। क्या होगा? वो इनामेल होगा। डेंटाइन कितना तक होता है? 80 से 85%। और बचा हुआ भाग जो 15 से 20% है वो किसका होगा? तो इनामेल का होगा। ठीक है, आप समझिएगा कि बच्चों में, अच्छा आप समझिएगा कि इसे तो हम लोग का वयस्क में दांतों की संख्या देखेंगे तो टोटल होता है कितना है? हम लोग जानते हैं 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है। और बोलेंगे बच्चों में कितना दांत होता है? बच्चों में जो हम बोलेंगे, जो एक जो होता है आप लोग का जो बच्चा कितना दूर का लाए के बाद उसको बच्चों तो नहीं गिनाता है वो, तो जितना दिन वो 3 ईयर नहीं हुआ उतना नहीं बच्चा गिनाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कोई कोई किताब में 6 से 7 साल दिया हुआ है बच्चों का, ये जो दूध का दांत होता है वो कितना साल तक रहता है? 6 से 7 साल तक। कोई कोई किताब में आपको मिलेगा ये 12 साल तक मिलेगा। कितना साल तक? 12 साल तक। यानी आपको एवरेज मानना है 6 से 7 साल में जो दूध का दांत होता है ना वो गिर के खत्म हो जाता है, एवरेज। और अगर कोई कोई किताब में आपको 12 साल दिया रहेगा एवरेज, और कोई कोई किताब में 6 से 7 वर्ष। इसमें क्या होता है कि दूध का दांत जो है वो गिर के खत्म हो जाता है। लेकिन आप जानते होंगे कि दूध का दांत कितना होता है? तो 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। अब 20 दूध का दांत, 20 जो होता है दूध का दांत वो जो है 12 साल, यानी 6 से 7। कोई कोई किताब में क्या बोले हम? 6 से 7 वर्ष रहता है, और कोई कोई किताब में 12 साल रहता है एवरेज, जो दूध का दांत गिर के खत्म हो जाता है। अब देखिए दूध की दांतों की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 20। और बोलेगा कि वयस्क में दांतों की संख्या कितना होता है? तो 32। लेकिन याद रहे कि अगर बोलेगा
कि अगर पूरा जीवन काल में जो ह्यूमन का पूरा जीवन काल में कितने दांतों की संख्या होती है टोटल, तो हो जाएगा आपका 52। कैसे होगा? तो ध्यान रखिए, 32 हो गया वयस्क में, और 20 दूध का दांत झड़ गया मतलब गिर गया, तो वो 20 और प्लस आपका 32, टोटल कितना हो जाएगा? 52। यानी पूरा जीवन काल में बोलेगा कि दांतों की संख्या कितनी होता है, तो 52 होता है। कितना होता है? 52 यानी 52। आप ध्यान समझिएगा कि दांत आप देखे होंगे कि दांत जो है कि आप लोग सोते होंगे, दांत मतलब आप लोग देखे होंगे कि आप सोते हैं तो उस समय क्या होता है कि दांत के ऊपर ना आपका गंदा बैठ जाता है दांत के ऊपर, और जब नहीं सोते हैं तो दांत के ऊपर गंदा नहीं बैठता है। क्यों? क्या कारण हो सकता है? कि देखिएगा कि आप देखिए छोटे बच्चे में देखिएगा कि बहुत कोई बोलता है कि इसका दांत देखिए सड़ रहा है, बोलता है कि बोलता है। छोटा बच्चा में बोलेगा, देखिएगा कि उन लोग क्या तो बोलेंगे चॉकलेट खाता है तो दांत सड़ रहा है, बोलेगा कि दूध खाता है तो सड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं। कारण क्या है कि जब वो सोता है ना तो एक गैस होता है जिसका नाम होता है फ्लोरीन गैस। क्या होता है? फ्लोरीन गैस। ये फ्लोरीन गैस क्या करता है कि रात को सोते हैं उसमें हम लोग का ना किसी प्रकार का कोई लार नहीं बनता है। जितना मुंह चलेगा उतना लार बनेगा, अब मुंह चलना बंद हो गया तो लार बनना बंद हो जाएगा। अब जब लार बनना बंद हो जाएगा तो दांत में साफ होगा? दांत नहीं होगा। और जब साफ दांत नहीं होगा तो वहां पर जो गैस आती है उसका गैस का नाम होता है क्या? फ्लोरीन गैस। क्या कौन सा गैस होता है? फ्लोरीन गैस। अभी फ्लोरीन गैस की वजह से दांत में क्षय लगना स्टार्ट होता है। और जब दांत में क्षय लगना स्टार्ट हो जाता है, बूढ़ा में मतलब वयस्क में भी होता है और बच्चों में भी होता है, लेकिन अधिकतर बच्चों में तो क्योंकि उन लोग का जो होता है ना कि उन्होंने खाना खा लिया और चुपचाप रह गया बिना धोए बिना खाए, मतलब बिना मुंह धोए, तो उसमें क्या होता है अधिकतर फ्लोरीन गैस में निकलता है और दांत का क्षय होता है। किसका क्या होता है? दांतों का क्षय होता है। और कौन सा गैस की वजह से पूछता है? तो फ्लोरीन गैस। तो जो याद रखना है कि दांतों का क्षय कौन सा गैस के कारण होता है? तो फ्लोरीन गैस। याद रहेगा ना? अब देखिए, अब उसका अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ओडोंटोलॉजी। उसका अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, दांतों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओडोंटोलॉजी। आप देखिए आपको समझिएगा, टीथ का निर्माण कठोर ऊतक का बना होता है। उसका बाहरी भाग जो होता है इनामेल, जो किसका बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, जो सबसे अधिक का सबसे कठोर तत्व होता है। अगर सबसे मजबूत बोलेगा, सबसे मजबूत भाग तो कौन सा होगा? जबड़ा। सबसे मजबूत बोलेगा तो क्या हो जाएगा? जबड़ा। और सबसे कठोर तत्व बोलेगा तो इनामेल। जो इनामेल जो होता है वो दांत का ऊपरी परत होता है, यानी बाहरी परत होता है। ठीक है, सबसे कठोर तत्व। आंतरिक भाग जो होगा वो डेंटाइन होगा, जो कैल्शियम फॉस्फेट का होगा, जो कितना से कितना परसेंट आता है जो होता है वो कितना दिन में झड़ कर खत्म हो जाता है। तो 6 से 7 वर्ष किसी किसी किताब में मिलेगा और किसी किसी किताब में आपको 12 वर्ष मिलेगा। तो ऑप्शन में आपको एक ही देगा, ऐसा नहीं कि 6 से 7 वर्ष ये भी देगा और ये 12 वर्ष, दोनों में से कोई एक देगा। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक देगा जिसको आपको मानना है। ठीक है, आप पढ़ा हुआ रहिएगा तो आराम से होगा, अब पढ़ा हुआ नहीं रहिएगा तो फिर बोलेगा क्या बोल रहे हैं, है कि नहीं। अब देखिए, क्षति जो होता है दांत में, क्षति की कौन सा गैस की वजह से होता है? फ्लोरीन गैस की वजह से होता है। उसका अध्ययन को क्या किस नाम से जानते हैं? तो ओडोंटोलॉजी बोलते हैं उसको। मानव जीवन काल में दांतों की संख्या कुल कितनी होती है? तो 52 होती है। 32 हो गया वयस्क में, मतलब जब 20 दांत झड़ के फिर से निकला वो दांत सब हो गया आपका 20, और इधर आपका फिर इधर हो गया आपका प्री मोलर मोलर सब होता है, सब मिला के हो गया 32, प्लस हो गया आपका 20। जो 20 दांत दूध इधर दांत था वो झड़ के खत्म हो गया, वो 20 दांत है। टोटल कितना हो गया? 52, 52। टोटल मानव जीवन में कितना दांत निकलता है हम लोग का? 52 दांत है। कितना होता है? 52 दांत है। अब ये हो गया दांतों का, ये हो गया। अब देखिए दांत के प्रकार, दांत के प्रकार। अब दांत का प्रकार का हम जानते हैं कि दांत का प्रकार, तो दांत कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो क्या होता है? इंसिजर होता है, जिसका हिंदी नाम होता है कृंतक। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? केनाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं रदनक। तीसरा होता है प्रीमोलर। क्या होता है? प्रीमोलर। और चौथा क्या होता है? मोलर। तो दांत का कितना प्रकार होता है? तो 4 प्रकार होता है। अब देखिए इंसिजर, ध्यान समझिएगा कि कोई भी आप भोजन करते हैं, ठीक है, कोई भी भोजन करते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, तो उस समय खाते वक्त क्या आप डायरेक्ट निकाल देते हैं उसको? नहीं, कोई बड़ा चीज रहता है उसको छोटा करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कौन सा दांत की आवश्यकता होती है? इंसिजर की। सबसे पहले किसकी होती है? इंसिजर की। क्योंकि जो कोई भी चीज आप खाइएगा तो सबसे पहले उसको चबाना होगा, तब जाकर वो टूटेगा। जब उसको चबाइएगा तो सबसे पहले कौन सा दांत की आवश्यकता होती है? इंसिजर दांत की आवश्यकता होती है। और इसको चबाना, भोजन को चबाना, भोजन को काटना,
क्या लिखा है, भोजन को काटना, यानी भोजन को आप काटिएगा तभी तो वो अंदर जाएगा। भोजन करने काटिएगा तो पूरा आपको निकालना पड़ेगा, एक बार आप निकालना पड़ेगा, फिर अंदर वाला भाग से आपको काटना होगा। तो जब कोई बड़ा चीज रहेगा उसको आप एक ही बार में घुसा नहीं सकते ना, तो उसके लिए कौन सी दांत की आवश्यकता होती है, इंसिजर, जिसको हम लोग बोलते हैं कृंतक। इसका काम क्या होता है, भोजन को काटना। क्या होता है, भोजन को काटना। और आप देखिए यहाँ समझिएगा थोड़ा, अब इसको देखिए, ये जो है, ये जो इंसिजर होता है, ये इंसिजर आपका नोच टीथ भी कहा जाता है। इंसिजर टीथ को किस नाम से जानते हैं हम लोग, नोच टीथ। क्यों, क्योंकि वो नाक के सीधे में। आप देखिएगा कि कहीं किसी किसी का नाक बड़ा भी हो, जैसे हम लोग बड़ा नाक क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग सिंपल सा देखिए कि आप नाम सुने होंगे ये रामायण में शूर्पणखा, है कि नहीं, तो उसका नाक कितना बड़ा रहता है, बहुत बड़ा रहता है, चौड़ा भी रहता है। अब उसमें देखिए, उसमें उसका इंसिजर भी उसका ढका हुआ रहता है ऊपर से उसका, और क्या ढका हुआ रहता है, तो केनाइन का जो रहता है टी होता है, वो भी उसका ढका हुआ रहता है। तो उस समय वो नहीं समझना है, आप सिंपल समझिएगा कि नोच टीथ के नाम से किसके जाना जाता है, इंसिजर को। किसको, इंसिजर को जाना जाता है। तो देखिए, आप देखिए यहाँ पर समझिएगा कि इंसिजर, देखिए दांतों के फिगर हम बनाए ध्यान से कि ये जो ऊपरी भाग में देखिए, ये जो दांत का जो है ऊपर वाला जबड़ा है ना, दांत का ये ऊपर वाला जबड़ा है, नीचे भी तो ऐसा जबड़ा होगा ना, तो ऊपर वाला जबड़ा बनाए हैं, क्योंकि देखिए इसके ऊपर में जितना रहेगा ना, नीचे में भी उतना ही रहेगा, है कि नहीं। तो ऊपर में देखिए, ये जो फर्स्ट वाला जो दांत है, ये वाला सबसे पहले तो इसी में चबाएंगे। तो ऊपर वाला जो 4 दांत होता है, ये चारों दांत क्या होता है, इंसिजर। क्या होता है, इंसिजर। ये भोजन को काटने का काम करेगा। तो ये 4 दांत हो गया इंसिजर। ये किस नाम से जाना जाता है, तो और एक नाम क्या है इसका, नोच टीथ। कौन सा, नोच टीथ। अब देखिए उसके बाद में कौन सा दांत आता है, एनाइन। अब ध्यान समझिएगा, जब ये नोच होता है वो कितना दिन में झड़ कर खत्म हो जाता है, तो 6 से 7 वर्ष किसी किसी किताब में मिलेगा, और किसी किसी किताब में आपको 12 वर्ष मिलेगा। तो ऑप्शन में आपको एक ही देगा, ऐसा नहीं कि 6 से 7 वर्ष ये भी देगा और ये 12 वर्ष, दोनों में से कोई एक देगा। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक देगा जिसको आपको मानना है। ठीक है, आप पढ़ा हुआ रहिएगा तो आराम से होगा, अब पढ़ा हुआ नहीं रहिएगा तो फिर बोलेगा क्या बोल रहे हैं, है कि नहीं। अब देखिए, क्षति जो होता है दांत में, क्षति की कौन सा गैस की वजह से होता है, फ्लोरीन गैस की वजह से होता है। उसका अध्ययन को क्या किस नाम से जानते हैं, तो ओडोंटोलॉजी बोलते हैं उसको। मानव जीवन काल में दांतों की संख्या कुल कितनी होती है, तो 52 होती है। 32 हो गया वयस्क में, मतलब जब 20 दांत झड़ के फिर से निकला, वो दांत सब हो गया आपका 20, और इधर आपका फिर इधर हो गया आपका प्रीमोलर मोलर सब होता है, सब मिला के हो गया 32, प्लस हो गया आपका 20। जो 20 दांत दूध इधर दांत था वो झड़ के खत्म हो गया, वो 20 दांत है। टोटल कितना हो गया, 52, 52। टोटल मानव जीवन में कितना दांत निकलता है हम लोग का, 52 दांत। कितना होता है, 52 दांत होता है। अब ये हो गया दांतों का, ये हो गया। अब देखिए दांत के प्रकार, दांत के प्रकार। अब दांत का प्रकार के बारे में जानते हैं कि दांत का प्रकार, तो दांत कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार। कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो क्या होता है, इंसिजर होता है, जिसका हिंदी नाम होता है कृंतक। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, केनाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं रदनक। तीसरा होता है प्रीमोलर, क्या होता है, प्रीमोलर। और चौथा क्या होता है, मोलर। तो दांत का कितना प्रकार होता है, तो 4 प्रकार होता है। अब देखिए इंसिजर, ध्यान समझिएगा कि कोई भी आप भोजन करते हैं, ठीक है, कोई भोजन करते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, तो उस समय खाते वक्त क्या आप डायरेक्ट निकाल देते हैं उसको, नहीं। कोई बड़ा चीज रहता है, उसको छोटा करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कौन सा दांत की आवश्यकता होती है, इंसिजर की। सबसे पहले किसकी होती है, इंसिजर की, क्योंकि जो कोई भी चीज आप खाइएगा तो सबसे पहले उसको चबाना होगा, तब जाकर वो टूटेगा। तो उसको चबाइएगा तो सबसे पहले कौन सा दांत की आवश्यकता होती है, इंसिजर दांत की आवश्यकता होती है। और इसको भोजन को चबाना, भोजन को काटना। क्या लिखा है, भोजन को काटना, यानी भोजन को आप काटिएगा तभी तो वो अंदर जाएगा। भोजन करने काटिएगा तो पूरा आपको निकालना पड़ेगा, एक बार आप निकालना पड़ेगा, फिर अंदर वाला भाग से आपको काटना होगा। तो जब कोई बड़ा चीज रहेगा उसको आप एक ही बार में घुसा नहीं सकते ना, तो उसके लिए कौन सी दांत की आवश्यकता होती है, इंसिजर, जिसको हम लोग बोलते हैं कृंतक। इसका काम क्या होता है, भोजन को काटना। क्या होता है, भोजन को काटना। और अब देखिए यहाँ समझिएगा थोड़ा, अब इसको देखिए, ये जो है, ये जो इंसिजर होता है, ये इंसिजर आपका नोच टीथ भी कहा जाता है। इंसिजर टीथ को किस नाम से जानते हैं हम लोग, नोच टीथ। क्यों, क्योंकि वो नाक के सीधे में। आप देखिएगा कि किसी किसी का नाक बड़ा भी हो, जैसे हम लोग बड़ा नाक क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग सिंपल से देखिए कि आप नाम सुने होंगे ये रामायण में शूर्पणखा, है कि नहीं, तो उसका नाक कितना बड़ा रहता है, बहुत बड़ा रहता है, चौड़ा भी रहता है।
अब उसमें देखिए, उसमें उसका इंसिजर भी उसका ढका हुआ रहता है ऊपर से उसका, और क्या ढका हुआ रहता है, तो केनाइन का जो रहता है टी होता है वो भी उसका ढका हुआ रहता है। तो उस समय वो नहीं समझना है, तो आप सिंपल समझिएगा कि नोच टीथ के नाम से किसके जाना जाता है, इंसिजर को। किसको? इंसिजर को जाना जाता है। तो देखिए, आप देखिए यहाँ पर समझिएगा कि इंसिजर, देखिए दांतों के फिगर हम बनाए हैं, ध्यान से कि ये जो ऊपरी भाग में देखिए, ये जो दांत का जो है ऊपर वाला जबड़ा है ना, दांत का ये ऊपर वाला जबड़ा है, नीचे भी तो ऐसा जबड़ा होगा ना, तो ऊपर वाला जबड़ा बनाए हैं क्योंकि देखिए इसके ऊपर में जितना रहेगा दांत नीचे में भी उतना ही रहेगा, है कि नहीं। तो ऊपर में देखिए ये जो फर्स्ट वाला जो दांत है, ये वाला सबसे पहले तो इसी में चबाएंगे। तो ऊपर वाला जो 4 दांत होता है, ये चारों दांत क्या होता है, इंसिजर। क्या होता है? इंसिजर। ये भोजन को काटने का काम करेगा। तो ये 4 दांत हो गया इंसिजर। ये किस नाम से जाना जाता है, तो और एक नाम क्या है इसका, नोच टीथ। कौन सा? नोच टीथ। अब देखिए उसके बाद में कौन सा दांत आता है, एनाइन। आप ध्यान समझिएगा, जब ये नोच ऐसे थोड़ा है कि ऊपर में 4 होगा नीचे में 2 होगा, ऐसा भी होता है क्या? नहीं होता। तो ऊपर में 4 तो नीचे में भी 4, तो ऊपर में 4 नीचे में भी 4। तो यहां समझिएगा, तो 4 को यदि हम दोगुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी इंसिजर की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। आप ध्यान समझिएगा। अब जो अगला दांत होता है वो होता है रदनक, यानी केनाइन। जो केनाइन जो होता है, यहां समझिएगा, ये केनाइन का काम क्या होता है, तो कोई भी चीज को फाड़ने का, कोई भी चीज मतलब खाने का चीज, अब वहां पर कुछ दूसरा चीज रहेगा फाड़ेगा, कॉपी किताब रहेगा तो उसको फाड़ने का मतलब है केनाइन नहीं, मतलब कोई भी खाने का चीज रहेगा जो हम लोग खाते हैं, वो यदि आपको इंसिजर के द्वारा आप काटें, उसके बाद वो यदि बड़ा में ही रहा तो उसको फाड़िएगा, छोटा छोटा रूप में कन्वर्ट कीजिएगा, तो किसका जरूरत होता है, केनाइन का जरूरत है। किसका होता है? केनाइन का जरूरत होता है। आप ध्यान समझिएगा, केनाइन देखिएगा कि केनाइन जो होता है ना, जो हम क्या समझ सकते हैं, केनाइन सबसे बड़ा किसमें पाया जाता है, तो बोलेगा मांसाहारी जीवों में। सबसे बड़ा जो केनाइन दांत होता है कौन सा जीव में पाया जाता है, मांसाहारी जीवों में। शाकाहारी जीवों में केनाइन जो टीथ होता है वो मीडियम रहता है, और जो आप समझिएगा यहाँ पर, जैसे कि हम बोलेंगे कि जो हाथी का जो निकला हुआ दो बड़े बड़े दांत होते हैं, वो कौन सा दांत होते हैं, वो इंसिजर होते हैं, केनाइन होते हैं, या फिर क्या होते हैं, याद रखिएगा वो इंसिजर दांत है उन लोग का। और वो जो खाने का जो दांत होता है ना, क्या समझिएगा, वो लोग खाने का दांत अंदर रहता है। कोई भी चीज खाने का दांत क्या रहता है, अंदर रहता है। वो जो बाहर जो निकला हुआ जो केनाइन की तरह दिखता है 2 साइड में, वो सब किस लिए रहता है, तो कोई भी चीज को क्या, उसके क्या बोलते हैं, उसको अटैक करने के लिए। यानी आप समझिए कहीं अगर वो जा रहा है तो उसके अपोजिट में कोई दूसरा हाथी आ गए तो उनके साथ यदि अटैक करना रहेगा, या किसी से आपको मतलब कोई दीवार वाल को तोड़ना रहेगा, तो किस में तोड़ेंगे, टक्कर देकर तो नहीं तोड़ सकते हैं, उसके लिए उसके दांत की आवश्यकता होती है। तो उस दांतों के माध्यम से वो अटैक करते हैं कोई भी चीज को, ठीक है। तो वो केनाइन टीथ नहीं होता है, ठीक है। आप समझिएगा। अब केनाइन का काम क्या होता है, कोई भी चीज को फाड़ना, मतलब कोई भी चीज मतलब खाने का चीज, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा कॉपी किताब है ना, तो कोई भी चीज खाएंगे, जैसे कि हम मान लीजिए कोई जैसे कोई अगर राक्षस वगैरह को देखे होंगे कि उन लोग का केनाइन जो टीथ होता है, राक्षस सिंह या राक्षस जो भी होता है, उन लोग का जो केनाइन टीथ होता है वो बहुत बड़ा होता है कि नहीं होता है, उन लोग का टीथ बहुत बड़ा होता है। कौन सा? केनाइन। क्योंकि पहले वो नहीं दिखेगा, वो सिंपल दिखेगा, लेकिन जब उनका बात नहीं मानिएगा तो वो बड़ा दांत दिखा देता है, ये भी खाएंगे ऐसा लगता है, तो वो होता है केनाइन। आप ध्यान समझिए, इसको किस नाम से जाना जाता है, और तो बोलेगा आई टीथ, क्योंकि वो आंख के नीचे में, आंख के नीचे में इसलिए किस नाम से जाना जाता है, इसको आई टीथ। अब देखिए ऊपर में 2 को है केनाइन, ऊपर में 2, तो नीचे में भी तो 2 होगा, तो ऊपर में 2 है, नीचे में 2 है, तो 2 को हम कितना से गुना करेंगे, 2 गुना कर देंगे, तो टोटल केनाइन की संख्या कितना हो जाएगी, 4। तो यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, इंसिजर हो गया 8, केनाइन हो गया 4। अब समझिएगा। अब उसके बाद कौन सा दांत होता है, प्रीमोलर। उसके बाद कौन सा होता है, प्रीमोलर। जो 2 दांत दिख रहा है एक साइड में, ये क्या है, प्रीमोलर। तो इधर भी 2 दांत होगा, वो प्रीमोलर होगा कि नहीं होगा। तो इधर यदि 2 दांत प्रीमोलर है, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्रचवर्णक। क्या बोलते हैं इसको, अग्रचवर्णक। तो ये जो अग्रचवर्णक है, इधर भी तो है अग्रचवर्णक, है कि नहीं। आप ध्यान समझिएगा, ये प्रीमोलर जो होता है ना, बच्चों में नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है, बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चों मतलब जिसका 3 इयर्स नहीं हुआ है ना, ये जो है बच्चों में नहीं पाया जाता है। कौन सा, प्रीमोलर, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, प्रीमोलर किसमें नहीं पाया जाता है, तो बच्चों में। आप ध्यान रखिए, तो बस में तो पाया जाता है ना, पाया जाता है। इसका काम क्या होता है प्रीमोलर का, तो जो भी चीज हम खाएं उसको चबाने का काम जो करता है, छोटे छोटे रूप में कन्वर्ट। इंसिजर का छोटा छोटा रूप करने का नहीं है, वो को काट के छोड़ देता है। बाकी जो छोटा रूप करने का जो काम होता है वो प्रीमोलर का होता है और मोलर का होता है, ठीक है। मोलर और प्रीमोलर का सेम चीज होता है, वो भी चबाता ही है, मोलर और प्रीमोलर भी चबाता ही है, ठीक है।
इन लोग का चबा के छोटा रूप में कन्वर्ट करना होता है, नहीं मिलता है और मोलर मिलता है। लेकिन याद रहे कि मोलर में टोटल मोलर की टीथ कितना है, एक साइड में 6 को, ध्यान समझिएगा। एक जबड़ा में कई टीथ होता है, मोलर 6। अगर एक साइड की बात करेंगे तो 3 होगा, इधर बात करेंगे तो 3 होगा, मोलर की संख्या 3 होगा। तो मोलर जो होता है बच्चों में एक मोलर नहीं मिलता है, वो कौन सा मोलर, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं मिलता है। अब ध्यान समझिए, तो प्री मोलर अगर चौर में होता है हिंदी में, वो किस काम का होता है, तो भोजन को चबाना होता है। और ये इसको हम लोग चीक टीथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गाल के जस्ट नीचे है, ठीक है, गाल के जस्ट नीचे है, इसके इसलिए हम इसको चिक टीथ के नाम से भी जानते हैं। और एक तरफ 2 होता है, तो इधर 2 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 4। एक ऊपर वाला जबड़े में कितना हो गया प्री मोलर, 4 हो गया। तो नीचे तरफ कितना होगा, 4। तो टोटल टीथ प्री मोलर की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम 4 को दोगुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए होता है मोलर। अब ध्यान रखिए, ये जो है प्री मोलर बच्चों में नहीं मिलता है, ठीक है, बच्चों में नहीं मिलता है, प्री मोलर बच्चों में नहीं मिलता है। अब ध्यान समझिए, अब बोलते हैं मोलर। मोलर, तो मोलर ध्यान समझिए कि ऊपर वाले जो 3 टीथ है ना, 3 को जो दांत है, ये क्या है, मोलर है। तो इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा। तो फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। अब ध्यान रहे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों में मोलर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। मोलर बच्चों में मोलर पाया जाता है, तो क्वेश्चन आएगा कि हाँ पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन यदि ये पूछा कि मोलरों में से कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है, तो बोलेगा कौन सा, थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसका 2 को मोलर मिलता है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मिलता है, लेकिन थर्ड वाला नहीं मिलता है, सबसे लास्ट वाला जो मोलर है वो नहीं मिलता है। तो बोलेंगे कि मोलर जो है बच्चों में थर्ड मोलर नहीं मिलता है, ठीक है, बच्चों में जो थर्ड मोलर होता है वो नहीं मिलता है, ठीक है, बच्चों में कौन सा मोलर नहीं मिलता है, थर्ड मोलर नहीं मिलता है। अब देखिए मोलर की संख्या कितना होता है, बस में एक तरफ होता है, एक ऊपर वाले जबड़ा में इधर 3 हो गया, तो इधर 3 मतलब 6 को हो गया। तो एक तरफ 6 होगा, तो नीचे भी 6 होगा, तो हम 6 कितना से गुना करेंगे, 2 से, 6 दूना 12। अब देखिए उसको जिसका मोलर निकलता है उसको बोला जाता है उसका अकल अब आने लगा है। यदि जिसका मोलर नहीं निकलता बोला उसका अकल नहीं है, वो बच्चा ही है, वो क्या है, बच्चा ही है। तो ध्यान समझिएगा कि ये जो इसका अकल दांत भी बोला जाता है, किसको, मोलर को। और ये अकल दांत जो है कितना एवरेज इसका जो एज रखा गया है 24 साल, कितना रखा गया है, 24 साल। 24 साल में जो होता है ये अकल दांत यानी जो मोलर होता है वो निकल के खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ याद रखिएगा, कभी एक तो फिक्स मतलब एवरेज इसका रखा गया है कि 24 साल। ऐसा भी हो सकता है कि 24 साल के बाद भी निकलता है, 24 साल के पहले भी। जैसे कि हम लोग का जो मृत्यु डेट जो हम लोग रखते हैं एवरेज जो रखा है वो 60 साल रखा हुआ है, कि कोई भी व्यक्ति जो एवरेज जिंदा रहेगा वो कितना दिन रहेगा, 60 साल रहेगा एवरेज। लेकिन क्या वो 60 साल तक ही रहता है, उससे पहले भी डेथ हो जाता है, उसके बाद में भी डेथ हो जाता है, होता ही नहीं होता है। तो उसी प्रकार इसका एवरेज रखा गया है कितना, 24 साल। यानी 24 साल में ये क्या हो जाएगा, निकल के खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 24 साल में निकल, पहले भी निकल जाएगा और बाद में भी निकल जाएगा, ठीक है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, अक्कल का नाम भी बोला जाता है इसको, ठीक है। मतलब बोलते हैं कि अगर मोलर निकल रहा है यानी आपका अक्कल बढ़ रहा है, मतलब अक्कल आपका आने लगेगा। अब मोलर जितना दिन नहीं था उतना दिन आपका अक्कल नहीं था क्या, आप पटरी में जा रहे थे कि आपका ये, तो समझिएगा। तो क्या होता है कि ये मोलर आने से अक्कल आता है, मतलब बोलता है कि बुद्धि बढ़ रहा है आपका, क्या बुद्धि होने लगा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा। तो बच्चों में बोलेगा कौन सा मोलर नहीं मिलता है, तो थर्ड मोलर नहीं मिलता है। बोलेगा प्री मोलर में से अगर बोलेगा, अब देखिए क्या है कि टीथ का जो डेंटाइन फॉर्मूला आता है वयस्क में और बच्चों में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंटाइन फॉर्मूला बताइए कि डेंटाइन फॉर्मूला होता है क्या। तो डेंटाइन फॉर्मूला देखिए हम लोग पढ़े अभी जस्ट, प्री मोलर, मोलर, ये सब इंसिजर इस सब के बारे में पढ़े। तो जो वही होता है वही इसका वयस्क का भी होता है और बच्चों का भी होता है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि इसमें कितना दांत होता है, कितना दांत को लिया जाता है इस फॉर्मूला में। तो ध्यान समझिए कि जो दांत होता है इस ऊपर वाले जबड़े को यदि हम इसको 2 बराबर भाग में बांट देंगे, यानी इसको बीचों बीच में यदि हम इसको बांट देते हैं तो 2 भाग हो जाएगा। अब ये जो 2 भाग हो जाएगा, अब 2 भाग में कोई एक भाग का काम करेंगे, वही होगा डेंटाइन फॉर्मूला। तो कोई एक भाग को करेंगे, 2 भाग में बांटे हैं इसको, अब इसको एक भाग में करना है। तो ध्यान समझिए कि अगर बीचों बीच से देखते हैं तो इंसिजर जो है लेफ्ट साइड कितना है, तो बोलिएगा 2, कितना है, 2 है। यदि हम राइट साइड का काम करेंगे तो उसमें भी इंसिजर की संख्या कितना होता है, 2 होता। तो हम लेफ्ट लें चाहे राइट लें, किधरों एक का काम करेंगे तो वही मेरा होता है डेंटाइन फॉर्मूला। अब देखिए बस के यदि हम काम करते हैं डेंटाइन फॉर्मूला लिखाएंगे बस में,
तो ध्यान समझिए कि क्या होगा कि यदि हम लेफ्ट ले राइट ले किधर लेंगे, कोई भी एक तरफ लेते हैं, यदि लेफ्ट तरफ लेते हैं तो लेफ्ट में ध्यान समझिएगा कि इंसीजर की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ जहाँ इंसीजर है उसकी जगह क्या लगा देंगे, वयस्क में 2। अब हम बोलेंगे कि केनाइन की संख्या कितना है, एक लेफ्ट तरफ 1, कितना है 1, दोनों को नहीं लेना है क्योंकि हम पीछे बांट दिए 2 भाग में, इसलिए एक तरफ वाला लेते हैं। इंसीजर की संख्या कितना, केनाइन की संख्या कितना हो जाएगा 1, तो केनाइन की संख्या हो गया 1। आप बोलेंगे प्रीमोलर, वयस्क में प्रीमोलर होता है कि नहीं होता है, होता है, तो एक तरफ कितना है 2, तो प्रीमोलर की संख्या कितना हो जाएगा 2। आप बोलेंगे मोलर की संख्या कितना होता है वयस्क में 3, तो कितना हो जाएगा उसका 3। आप ध्यान समझिएगा ऊपर जो होता है वही नीचे भी होता है, तो जो ऊपर 2 1 2 3 है वही नीचे भी होगा कितना 2 1 2 3, यही होगा वयस्क में डेंटाइन फार्मूला। वयस्क में डेंटाइन फार्मूला हो गया 2 1 2 3, ओपन क्या हो जाएगा 2 1 2 3। अब बोलेगा बच्चों में, तो बच्चों में हम लोग देखें डेंटाइन फार्मूला। अब देखिए इसमें जो है थोड़ा सा अंतर है, बस वही वैसे ही करना है, जो 2 भाग बांटे वही रहेगा, बस इसमें देखिएगा एक चीज नहीं मिलता है बच्चों में, वो कौन सा होता है प्रीमोलर, और एक चीज नहीं मिलता है वो क्या होता है थर्ड मोलर। मोलर में से थर्ड मोलर जो है बच्चों में नहीं मिलता है। अब बच्चों का यदि हम डेंटाइन फार्मूला बनाएंगे तो इंसीजर तो उसका बराबर मिलता है, जितना वयस्क में मिलता है उतना बच्चों में मिलता है, तो बच्चों में यदि मिलता है वयस्क में मिलता है 2, तो बच्चों में मिलेगा कितना 2 मिलेगा। अब केनाइन की संख्या देखिए जितना वयस्क में मिलता है उतना है, तो बच्चों में मिलेगा, तो कितना मिलेगा उसमें 1, केनाइन का कितना हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर आता है प्रीमोलर, तो प्रीमोलर जो होता है बच्चों में नहीं होता है, यानी उसके क्या हो जाएगा, उसकी जगह 0, क्या हो जाएगा 0। आप ध्यान समझिएगा यहाँ पर जो प्रीमोलर है ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों में। आप ध्यान समझिए, अब मोलर की संख्या कितना हो जाएगा 2 है, क्योंकि थर्ड मोलर तो नहीं मिलता है, इसीलिए भी जस्ट पढ़ा था पहले, तो ध्यान समझिएगा कि ये कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3 होता है, वयस्क में कितना मिलता है मोलर 3, तो बच्चों में कितना मिलेगा 2। कौन सा मोलर नहीं मिलता है थर्ड मोलर, तो हो जाएगा 2, जो ऊपर होता है वही नीचे भी होता है, तो 2 1 0 2। तब देखिए बस का डेंटाइन फार्मूला आ गया ये 2 1 2 3 ओपन 2 1 2 3, और वही हो गया बच्चों में क्या होता है 2 1 0 2 ओपन क्या 2 1 0 2। ये हो गया बच्चों का डेंटाइन फार्मूला, ये होगा वयस्क का डेंटाइन फार्मूला। ये कैसे डेंटाइन फार्मूला बना, क्योंकि ऊपर वाला जबड़ा को 2 भाग में बांट दिए और कोई एक तरफ का काम किए, तो मेरा यहाँ से क्या निकल गया डेंटाइन फार्मूला। ये हो गया दांत का पूरा चैप्टर खत्म। अब हम लोग